ओके, आज हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। बेटा देखो, केमिकल इक्वेशंस में मैं मेथड यूज करता हूं एलएचएस और आरएचएस वाली। आपके स्कूल के टीचर्स या ट्यूशन के टीचर्स कोई और मेथड यूज करते होंगे, जो तुम्हें इजी लगे तुम यूज कर सकते हो बेटा। अब ये एलएचएस और आरएचएस मेथड कैसे यूज करने, देखो बेटा मैंने पहले क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर दिया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब उसके बाद एफ कितना है 2 तो मैंने 2 लिख दिया, ओ कितना है 3 तो 3 लिख दिया, एल कितना है 1 तो मैंने 1 लिख दिया। ये एलएचएस हो गया। आरएचएस में एफ है 1, एल कितना है बेटा 2 है, और ओ कितना है बेटा 3 है, तो मैंने जो जितना था उतना उतना लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि बेटा एफ यहाँ 2 है और एफ यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस है नहीं है। अब बेटा याद रखना, कभी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आपके पास सिर्फ कुछ कुछ जगह ही अवेलेबल है। मैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल फॉर्मूलाज के आगे ही नंबर ऐड कर सकता हूं और कहीं पे भी नंबर ऐड कर सकता नहीं हूं। तो आपके पास 1 2 3 4 जगह है जहां पर आप कोई भी नंबर रख सकते हो और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर Fe2 है और Fe यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, तो ये Fe है उसको मुझे 2 करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर बेटा 2 लिख दूंगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर Fe कितना हो गया 2 हो गया। चलो इतना क्लियर हो गया, ओके डन। ओ कितना है यहाँ पे 3, ओ यहाँ पे 3 है, ओ को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा एल कितना है यहाँ पे 2 है और एल यहाँ पे 1 है, तो मुझे एल को अगर 2 करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। तो एल कितना हो गया बेटा 2, ये हो गया आपका बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा देखो सेम पैटर्न, मैंने एलएचएस और आरएचएस कितना कितना था मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर बेटा देखो Na1 है और Na यहाँ पर कितना है 2 है। अब मुझे Na को क्या करना है 2 करना है, तो मैं Na के आगे क्या लगा दूंगा 2 लगा दूंगा, और यहाँ पर ये Na कितना हो गया 2। लेकिन अब Na सिर्फ अकेला नहीं है, Na के साथ उसका पूरा परिवार है, तो जो 2 मैंने Na के साथ लगाया है वो 2 उसका O के साथ भी लगेगा और H के साथ भी काउंट होगा। तो बेटा अगर मैं 2 ओ यहाँ पर O कितना हो गया बेटा 2 हो गया, और यहाँ पर O कितना था 4 था, तो 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद बेटा H यहाँ पे 2 हो गया और H यहाँ पे कितना था 2 था, तो H कितना हो गया बेटा यहाँ पे 4 हो गया। तो ये याद रखना बेटा, कहीं पे भी आप आगे नंबर लगाओगे उसके साथ सारे केमिकल्स में वैल्यूज चेंज होगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये हो गया Na2। अब बेटा देखो O6 है और O5 है, ऑड इवन नंबर है, तो उसको बाद में करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, H को सॉल्व करते हैं। H यहाँ पर कितना है बेटा 4 है और H यहाँ पर कितना है 2 है, तो अगर मुझे ये H को 4 करना होगा तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा 2 2 कितना होता है बेटा 4, तो H यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन H के साथ भी फैमिली है, कौन है O है, तो O की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी बेटा। O यहाँ पर O कितना था 4, यहाँ पर O कितना हो गया 2, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा 6, तो हो गया केमिकल इक्वेशंस बैलेंस। तो बेटा देखो 2 6 4 1 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा किसके ऊपर, थर्ड एग्जांपल के ऊपर, C3H8O2 CO2 + H2O।